वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की डेली एनालिसिस, वो भी हिंदी में। हमारा आज का आर्टिकल है द स्पिरिट ऑफ 1971 ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान जिसको आज पाकिस्तान बोलते हैं और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। इन दोनों हिस्सों के बीच में 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, लेकिन ये डिस्टेंस केवल फिजिकल नहीं थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली, यहाँ पर एक बंगाली कल्चर था। वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपने से नीचा समझते थे। 1970 में जब पाकिस्तान में पहली बार चुनाव हुए तो ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग ने वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अन्य सभी पार्टियों को एक मेजॉरिटी ऑफ वोटों से हरा दिया। पर इसके बाद भी आवामी लीग को पाकिस्तान में सरकार नहीं बनाने दिया गया। इनफैक्ट 25 मार्च 1971 से पाकिस्तानी मिलिट्री ने बांग्लादेश में यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में एक जेनोसाइड शुरू किया। किसी कल्चर को, रेस को ख़त्म करने को जेनोसाइड कहा जाता है। बांग्लादेश के अनुसार इस जेनोसाइड में 30 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 4 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ। बांग्लादेश की मिलिट्री ने सिविलियंस के साथ मिलकर पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़ने के लिए मुक्ति बाहिनी नाम की एक आर्मी बनाई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके जवाब में इंडिया ने न सिर्फ पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी बल्कि बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी को भी सपोर्ट किया। एज अ रिजल्ट 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये है हमारे आज के आर्टिकल का पहला पार्ट, द स्पिरिट ऑफ 1971, यानी कि किसी भी मुश्किल से, डिफ़िकल्टी से, चैलेंजेस से इंडिया और बांग्लादेश को मिलकर लड़ना है। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इंडिया और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर की सीमा और 54 नदियाँ शेयर करते हैं। जब दो कंट्रीज़ नेचुरल रिसोर्सेज को शेयर करेंगी तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही हैं। जैसे गंगा नदी वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। वेस्ट बंगाल के फरक्का बैराज से कंट्रोल होता है कि गंगा नदी का कितना पानी बांग्लादेश में और कितना पानी इंडिया की हुगली नदी में जाएगा। 1996 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक ट्रीटी साइन की 30 साल की, जिसमें डिसाइड किया गया कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ वाटर इंडिया के पास रहेगा और कितना परसेंटेज ऑफ वाटर बांग्लादेश के पास जाएगा। ऐसे ही तीस्ता नदी सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। 2011 में बांग्लादेश ने ऐसा ही एक अग्रीमेंट तीस्ता नदी के लिए भी साइन करने की कोशिश की, पर क्योंकि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इसके अगेंस्ट थी तो ये चीज़ मटीरियलाइज नहीं हो पाई। अब आते हैं 2022 में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया की विजिट पर हैं और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 7 अग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अग्रीमेंट्स रेलवे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाटर शेयरिंग एट्सेट्रा से रिलेटेड हैं। जैसे बांग्लादेश की कुशियारा नदी का थोड़ा सा पानी अब इंडिया के असम को भी मिलेगा। बांग्लादेश के मीर सराय और मोंगला में इंडिया की कंपनीज के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि SEZ बनाए जाएंगे। हसीना की ये विजिट उनके पॉलिटिकल करियर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो 2009 में पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। उसके बाद से उन्होंने 2 बार और चुनाव लड़ा और वो विजयी रहीं। और अगले साल क्या है? इलेक्शंस। उनकी इस विजिट के क्या आउटकम्स निकलते हैं, इससे उनकी इमेज एज अ ग्लोबल लीडर, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश और रिफाइन होगी। इसके साथ ही उनकी ये विजिट इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है अपनी नेबर कंट्री के साथ रिलेशनशिप्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए, उनमें और वैल्यूज़ डालने के लिए। और ये है हमारे आर्टिकल का दूसरा पार्ट, ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। तो ये थी हमारे आर्टिकल की एक समरी। अब बढ़ते हैं आर्टिकल्स से जुड़े हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस की तरफ। प्रोसीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पहले होना। Liz Truss, the current president of the UK, is preceded by Boris Johnson. Contentious is an adjective जिसका मतलब होता है विवादास्पद। He is in the custody because of his contentious actions. Elusive एक adjective है जिसका मतलब होता है something that is difficult to find, describe, achieve और remember. It is elusive to find a cheap cab at this hour of the day. सील द डील एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी अग्रीमेंट को फाइनल करना, ऑफिशियल करना।
Let us go through the documents, let us go through the terms and conditions before sealing the deal. फ्रैक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक बहुत छोटा हिस्सा. अ ड्राइवर शुड नॉट स्लीप इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. ऑन फर्म फुटिंग, ऑन फर्म ग्राउंड एक इडियम है जिसका मतलब होता है वेल सपोर्टेड. ही इज ऑन अ फर्म फुटिंग, ही इज ऑन अ फर्म ग्राउंड इन द ऑफिस. एडवेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का होना, एग्जिस्टेंस में आना. द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन्स रिवोल्यूशनाइज द वे वी कनेक्ट विद पीपल. इनमिकल एक एडजेक्टिव है विच मीन्स हार्मफुल. द स्टंट इज इनमिकल फॉर यू. एनेक्स का मतलब होता है जोड़ना या अटैच करना. ये किसी डॉक्यूमेंट के लिए हो सकता है. द रिपोर्ट्स आर एनेक्स्ड विद द लेटर फॉर योर रेफरेंस. या फिर किसी रीजन के लिए भी हो सकता है. पुतिन इज ट्राइंग टू अनेक्स अ कपल ऑफ रीजन्स ऑफ यूक्रेन इनटू रशिया. रिटोरिक का मतलब होता है वाक्पटुता, बहुत अच्छे से 2 4 5 चीज़ें बोलना बट जिनका कोई मीनिंग नहीं बन रहा. प्लीज सेव योर एम्प्टी रिटोरिक्स फॉर द इलिटरेट ऑडियंस. तो ये थे इस आर्टिकल से जुड़े डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस. आज पूरा विश्व एक उथल पुथल से गुजर रहा है और हर कंट्री के पास अपनी एक टेंशन या कई सारी टेंशन्स हैं. इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाते हुए चलें. क्या पता हमको उनकी ज़रूरत कब पड़ जाए. साथ ही अगर हमारा दोस्त मुश्किल पे हो तो हम उसको ऊपर उठाएं ताकि हमारी छवि एज अ नेशन अच्छी हो. आई होप इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रेंथन होगा जिससे दोनों ही कंट्री को फ़ायदा होगा. अगले वीडियो में मिलते हैं एक और एनालिसिस के साथ. अंग्रेजी सूत्रास साइनिंग ऑफ.